जी अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद एडवोकेट के साथ मैं हूं एडवोकेट जैन ज़िया फ्रॉम पोर्चुगल। कैसे हैं सब? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? खुश हैं? अच्छा, आज का जो वीडियो का जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो ये है कि आप दूसरे मुल्कों में बैठे हुए, जैसे कि दुबई में, सऊदी अरेबिया में, कतर में, ओमान में, इन गल्फ़ कंट्रीज़ में बैठे हुए जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, इंडियंस हैं, बंगाली हैं, नेपाली हैं, ये कैसे एक जो यूरोपियन वीज़ा है उसको ले सकते हैं, उसको एक्वायर कर सकते हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लिहाजा पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। देखें, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन जो वीज़ा रेशो है, जो यूरोपियन वीज़ा देने की जो कैपेसिटी है, वो इन डिफरेंट ममालिक में, गल्फ़ में, दुबई में, सऊदीया में, ओमान में, ये ज़्यादा है, बशर्ते कि आपके अपनी कंट्री में। ये ऐसा ही है कि जैसे एक शख्स ने पाकिस्तान में बैठ के वीज़ा अप्लाई किया है, तो उसके जो वीज़ा लगने के चांसेस हैं वो इन कंट्री से कम है, दुबई से, सऊदीया से, कतर से, इनसे कम है। अब लेकिन हमारे कुछ जो भाई हैं, जो लोग हैं हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, ये सवाल ये पूछते हैं कि जब हम अपने मुल्क में है ही नहीं, हम एक थर्ड कंट्री में हैं, तो वहाँ पे हम बैठ के जो यूरोपियन वीज़ा कैसे अप्लाई करें। देखिए, बड़ा आसान है। जो प्रोसेस है वो सेम ही है, लेकिन सिर्फ एक जगह जाके थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि जब आप किसी भी कॉन्सुलेट जनरल में जाते हैं, तो कॉन्सुलेट जनरल उसी कंट्री का होता है, और वो कॉन्सुलेट जनरल जो है, जो एम्बेसी है, वो हर कंट्री में उस मुल्क की एम्बेसी पाई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोलैंड के वर्क परमिट्स हैं, अगर आप वो वर्क परमिट दुबई से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वो पोलैंड की एम्बेसी जो दुबई के अंदर सिचुएटेड है, जो वहाँ पे उसका कॉन्सुलेट जनरल है, आप उनसे रब्ता करेंगे, आप उनसे अपॉइंटमेंट्स लेंगे, आप वहाँ पे जाके अपनी जो है वो वीज़ा फाइल को सबमिट करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। आपको अपने मुल्क वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं किसी किस्म की भी, कि आप वापस जाएं और जाके अपने मुल्क से अप्लाई करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस कंट्री में रेजाइडेड हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, आप उसी कंट्री में जो है उस जिस कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप उसी कंट्री की एम्बेसी और कॉन्सुलेट में जा सकते हैं, वहाँ जाकर अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा, जो सवाल ये है कि थर्ड कंट्री में बैठ के, दुबई में बैठ के, सऊदी में बैठ के वीज़ा रेशो क्यों ज़्यादा है और हमारे मुल्कों में क्यों कम है। देखें, हमारे मुल्कों की जो एप्लीकेशन रेट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन देते हैं। ठीक है, अभी हालिया जो एक सर्वे है, उस सर्वे में बताया गया है कि कनाडा में पाकिस्तानी वीज़ा एप्लीकेशन की जो कैपेसिटी है, जो उनको वीज़ा एप्लीकेशन मसूल हुई हैं, उनका जो रेट है वो एक माह में 3 लाख, 3.5 लाख तक का रेट है कि उनको एप्लीकेशन मसूल हो रही हैं। लेकिन जिन ममालिक में आप जाके बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, आप सऊदी में बैठे हैं, उन ममालिक से जो वीज़ा एप्लीकेशंस गई हैं उनका रेट कम है। इसी वजह से उनकी जो वीज़ा रेशो है वो ज़्यादा है, और जो आपके मुल्क से जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल होती है उसकी जो वीज़ा रेशो है वो कम है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपकी फॉरेन पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करता है कि आपकी अपनी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, और दुबई की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, नेपाल की अपनी पॉलिसी कैसी है, उसी तरह ओमान की अपनी पॉलिसी कैसी है। ठीक है, तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनकी फॉरेन पॉलिसीज़ बिल आकर एट द एंड ऑफ द डे हमारे मुल्कों से अच्छी हैं दूसरे ममालिक के साथ। हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में कुछ फ्लॉज हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काबिल ज़िक्र हैं, और कुछ ऐसी है जो नाकाबिल ज़िक्र हैं। तो इस वजह से जब आप किसी थर्ड कंट्री में बैठ के वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी जो वीज़ा रेशो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी, अब ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से वीज़ा अपना एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जब इतनी एप्लीकेशंस जाती हैं या इंडिया से इतनी एप्लीकेशंस जाती हैं, तो उसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। ज़ाहिर सी बात है, आपसे पहले जब इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी क्यू लगी हुई है, तो आपको भी उसी क्यू में लगना पड़ेगा। लेकिन आप जब डिफरेंट कंट्री से अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो ज़्यादा जल्दी मिल जाती है। तो ये था आज का टॉपिक कि अगर आप डिफरेंट कंट्रीज से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो कैसे करते हैं। आपको मुतलका कंसर्न्ड कॉन्सुलेट जनरल में या कंसर्न्ड एम्बेसी में जाना है, आपको वापस अपने मुल्क जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप उसमें जाएं, आज आप वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाएगी, आपका वीज़ा रेशो अच्छा हो जाएगा उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ की वजह से।
تو لہٰذا آپ بے فکر ہو جائیں. اگر آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے، یورپین ویزا ایکوائر کرنا ہے، آپ کسی تھرڈ کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو واپس اپنے ملک جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسی کنٹری میں رہتے ہوئے جس کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کنٹری کی متعلقہ ایمبیسی میں جائیں، متعلقہ ادارے میں جائیں، متعلقہ کونسل جنرل میں جائیں اور وہاں جا کے اپنا ویزا جو ہے اس کی فائلنگ پروسیس کو سٹارٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو ویزا جو ہے وہ آپ کی ہوم کنٹری سے جلدی مل جائے گا اور ملنے کے چانسز بھی زیادہ ہیں، جسٹ بیکاز آف دی گڈ فارن پالیسیز آف ادر کنٹریز دین آور ہوم کنٹریز. یہ تھی آج کی ویڈیو. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور مزید ویڈیوز کا انتظار کیجیے گا تاکہ مزید آپ کو امیگریشن نیوز اور امیگریشن ویز کے بارے جو ہے وہ میں بتاتا رہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.